Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes, where you can enjoy learning the concepts of physics in the simplest way. I'm going to upload a new lecture for the class 12th in the playlist of the magnetism and matter. Here we go for the lecture. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स की। तो ये पैरामीटर्स होंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आर गेटिंग मी? मगर यहां पर बात यह है कि ये किस प्रकार तक मैग्नेटाइज होगा ये मटेरियल, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या हमें किस प्रकार का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, या ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिज्म है ये किन चीजों पे निर्भर करता है, इसमें किस किस चीज से फर्क पड़ती है। तो वो सब चीजें या वो सब पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स विच कैन बी यूज्ड, या जिनको हम यूज करके एक मैग्नेटिज्म को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सो आज हम उन 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं, या उनको हम टर्म्स भी बोलते हैं जो मैग्नेटिज्म में आते हैं। तो पहली जो टर्म है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मगर अख थो खास ख्याल थो यम कथ जे ये थोड़ा बहुत टर्मन मन चेंज आसन। अगर मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी यह टर्म, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ब्याक टर्म। सो दैट इज वाई यहां पर आपको थोड़ा बहुत चौकस रहना पड़ेगा, वेदर इट इज मैग्नेटाइजेशन और इट इज मैग्नेटिक। आर गेटिंग मी? तो पहली टर्म जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, या सिंपली इसको मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। या ब्याक नाम क्या? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन it is denoted by I, कैपिटल I। ये चीज याद रखिएगा, ये कम से चीज डिनोट करा I से। सर ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन, या अच्छा ब्याक ना होते मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी, ये भी याद रखना। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। व्हाट इज ओवरऑल मतलब कि ये मैग्नेटाइजेशन गई क्या? अगर हमने देखना है कि मैग्नेटिज्म को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का यूज करना पड़ता है, तो वन ऑफ द टर्म इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या चीज है? क्या ये मैग्नेटिज्म के रिलेटेड है कि नहीं है? अगर है तो किस एंगल से ये रिलेटेड है? आरगड़ी में बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी मटेरियल ले ले, कोई भी सबस्टेंस ले ले, तो अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट मटेरियल। आर यू गेटिंग मी? मोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तथ मज मे कह चीज, वेदर इट इज आयरन, वेदर इट इज प्लास्टिक, और इट इज कोई भी चीज ले ले, कह मटेरियल ने कह सबस्टेंस निन तो थवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस मज। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सं कोशिश ये मटेरियल कर मैग्नेटाइज। ये क्या कर मैग्नेटाइज? अब आप में से कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या जो कोशिश करन, वो ये क्यों चाहता है कि मैं इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करूं? क्योंकि इसके लिए जो आंसर है वो ये है कि क्या प्रत का मटेरियल बनुमत एटमन हुंद, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ एटम्स के बनते हैं, अलग अलग सबस्टेंसेस जो भी होंगे। जिस प्रकार का वाटर होगा उस प्रकार का तो आयरन नहीं है, तो आयरन में अलग तरह के एलिमेंट्स है या अलग तरह के एटम्स है किसी और एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल आयरन एलिमेंट। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। मगर मसला ये है प्रत का मटेरियल जो भी आप लेंगे सुचा बनुमत एटमन हुन क्योंकि अगर वो एटम्स का बना है तो एटम्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि वो घूमते रहते हैं, उनका चार्ज है। तो जब वो घूमेंगे तो इसका मतलब कि चार्ज घूम रहा है, तो करंट आ गई, तो करंट हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब यह है कि वो कोता स्टेज में नेट मैग्नेटिक फील्ड न्यारन सुचा जीरो न्यारन नचा न्यारन, या अगर मैं एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई क्या वही मैग्नेटिज्म किन कहीं। तो इसका मतलब यह है कि हाँ प्रत का मटेरियल कर ये कोशिश एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करने, क्योंकि वहां पर भी मैग्नेटिज्म का कुछ सोर्स है। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म? इट इज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो करंट बनती है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है।
तो अब मसला यह है कि वह युस मटीरियल अन सह क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस में। चलो मैं क्या करता हूं कि बनाओ गो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ले ले। तो मैं क्या करता हूं ये कि उनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हावन खतर क्या कर बना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। चलो इसका मैं नाम लिखता हूं बी नॉट। बी नॉट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूं कोई भी मटेरियल कुत्ता बिल्ली अरे कुछ भी ले ले वाटर जो भी आप जो भी सबस्टेंस लेंगे आयरन भी ले ले तो उसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख ले। ये क्या उनमें आख मटेरियल ये कथ मज वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस मज वह क्या कर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सं कोशिश रोज ये सबस्टेंस मे अंदर कन थो यह कर कोशिश बह कर मैग्नेटाइज मतलब सह यहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपरी पास करने आरे में यानी कि सह अन यथ मज मैग्नेटिज्म कोशिश तम सही वन डिपेंड कर ये मटेरियल कत गस मैग्नेटाइज। क्योंकि आपको मैं आगे ये भी पढ़ाऊंगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे बिहेव करते हैं अगर और मैग्नेटिक फील्ड युकुन पकन वो इस तरह से मैग्नेटाइज होते हैं कि ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ मटेरियल्स यहां पर ऐसे भी होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम उनको रखेंगे वो मैग्नेटाइज हो रहे हैं मगर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कि they will repel यानी कि तिम पकन कत पे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन टू द वीकर रीजन तमिक मतलब गो तिम गए रिपेल। तो उनको हम बाद में बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल। मगर मसला ये है कि ये मटेरियल ये अर्थ पे डिपेंड कर ये कमुक नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल ये कोता गसी मैग्नेटाइज या ये क्यों गस मैग्नेटाइज ज्यादा गसे मैग्नेटाइज तुकुन युकुन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम गसे मैग्नेटाइज तुकुन कि युकुन मैग्नेटिक फील्ड कि ये गस मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोशिश बह कर मैग्नेटाइज। तो सो मेजर करने खतर सह कत पे डिपेंड कर यह कोता कर मैग्नेटाइज सह कर नेचरस पे डिपेंड कम समिस मटीरियल सदिस सबस्टेंस यह कम मटीरियल बन अत क्या नेचर आरे में। तो सह वुन यह कोता गस मैग्नेटाइज ये मटीरियल कोता गस मैग्नेटाइज या बे लफ्जन मज वनो यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कत हदस ता हे मैग्नेटाइज कर सह रिप्रेजेंट कर अकि टर्म या अकि टर्म सह मेजर कर एंड दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसका साफ साफ ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है इट इज रिलेटेड टू द मटेरियल ऑफ द सबस्टेंस। ये मटेरियल ऑफ द सबस्टेंस पे डिपेंड कर कि अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा। तो वो डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल का बना है। वो जो क्वेश्चन सर ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा आस। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये मिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोशिश कर ये क्या मैग्नेटाइज कुछ ये सबस्टेंस। तो वो मैग्नेटाइज किस हद तक होगा वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर वही कोई सी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी द्राई ज्यादा कोई सबस्टेंसेस क्या रहा है मैग्नेटाइज क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी अगर वही कोई से मटेरियल मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा है तमिक मतलब गो ये सह गसी मैग्नेटाइज जल्दी आरे में सह कुकुन गस मैग्नेटाइज दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। मगर मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड उसके नेचर पे करता। सो मोर इज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मोर विल बी द मोर द सबस्टेंस विल गेट मैग्नेटाइज्ड सह गस त्यूता ज्यादा मैग्नेटाइज। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए अगर वही में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट को अप्लाई चलो मैं मानता हूं कि चलो यू गो मैग्नेटाइज कुछ गो ये मटेरियल गो वही मैग्नेटाइज ये क्या गो वही मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज मतलब गो यथ आओ अंदर किन मैग्नेटिक फील्ड यथ आओ अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यथ अंदर आओ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तब तक नहीं आएगा जब तक डाइपोल मोमेंट ना होगा। कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब भी आता है या मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने का जो भी तरीका है वो हमेशा एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है। तो जब भी डाइपोल मोमेंट होगा तभी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वन अगर ये सबस्टेंस क्या गो मैग्नेटाइज तमिक मतलब गो आत्मज आस्तिल कहनत के नेट डाइपोल मोमेंट आमुत आरे में सम नेट डाइपोल मोमेंट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, गेट इज इंड्यूस्ड या गेट इज डेवलप्ड इन दिस मटेरियल। सो जब भी कुछ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें आ जाएगा इस मटेरियल में, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये गो मैग्नेटाइज। मगर मैग्नेटाइज कुछ करे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो कत पे डिपेंड करे ये कोता किस मैग्नेटाइज यम सिंदिस मटेरियलस पे, यानी कि तम किस नेचरस पे। आर यू गेटिंग मी? तो वो देखना है कि वो कोता किस मैग्नेटाइज, वो डिपेंड, उसके लिए हम एक टर्म लेते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। सो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वन तेले यह कोता गो मैग्नेटाइज, एंड ये लिए मैग्नेटाइज गैस एमिस मंज क्या नेट डाइपोल मोमेंट। और इस सबस्टेंस का कुछ वॉल्यूम होगा तो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है ये किसके बराबर होती है, ये जो अपन ये मैग्नेटिक सबस्टेंस जो एमिस मंज कोता नेट डाइपोल मोमेंट आओ पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे कितना डाइपोल मोमेंट आया है। सो मैथमेटिकली इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इन अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कितना नेट डाइपोल मोमेंट आ गया पर यूनिट वॉल्यूम में। तो नेट डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट हम एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आर यू गेटिंग मी? यूनिट वॉल्यूम में ये डाइपोल मोमेंट ही, ये नेट डाइपोल मोमेंट ही एम नेट में लिखूंगा। जब भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तब से यह अंदर आव तिल मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं बीएम लिखूंगा। बीएम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल एंड बी नॉट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब यहां पर आएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम इस सबस्टेंस को रखेंगे, चलो हम कहते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया, तो इसका मतलब कि यह था अंदर मैग्नेटिक फील्ड आमुद और कितना आया है या ये नेट डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय द a term and that is called a magnetization intensity। अब मुझे एक बात बताओ, वन जन एस नेट डाइपोल मोमेंट अंदर का जीरो। आर यू गेटिंग मी? यत मटेरियलस युस में मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस में थो, अगर वन जन ओस ये नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, तो इसका मतलब है कि ये नेट डाइपोल मोमेंट जीरो अचुन मैग्नेटिक फील्ड है आमुत। आर यू गेटिंग मी? नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज रीजन फॉर द डेवलपिंग एन एक्स्ट्रा फॉर डेवलपिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी डाइपोल मोमेंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बर्थ देने के लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल काफी होता है। जब आपके पास डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। आर यू गेटिंग मी? सो जब डाइपोल मोमेंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटाइज कैसे हो जाएगा? आर यू गेटिंग मी? जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसका मतलब कि कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। वो डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, दैट इज गिवन बाय अ टर्म दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब है नीचे तो वॉल्यूम है, तो यहां पर आपको पता चलेगा दिस आई इज नॉट करंट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की? इमेज डायरेक्शन है तुकुन युकुन नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस गो डेवलप गो, क्योंकि वो तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना होगा। आर यू गेटिंग? बहुत अच्छा। अब ध्यान दे आगे, तो इसका मतलब है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये किधर की तरफ डायरेक्ट होगा? डायरेक्टेड, ये किधर की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी? डायरेक्टेड अलोंग द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड inside it। इसके अंदर किधर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया तो जिधर की तरफ वो होगा उधर की तरफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होगी। अब यहां से साफ साफ पता चलता है कि ये नेट डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट पजनु वास नेट डाइपोल मोमेंट ये नेट डाइपोल मोमेंट है तेल वनो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आस्ते में मटेरियल जीरो। मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, मैंने पहले ही बोला, तो मैं ज्यादा फोकस उसी पे कर रहा था। तो अब हम देखेंगे इसका यूनिट क्या होगा, इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर यहां पर यूनिट की बात करेंगे इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की, तो उसका मतलब है कि इट शुड बी द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद है आपको? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब। तो यहां से दो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। आर यू गेटिंग मी? अब मसला ये है कि सर क्या बे का टर्म छा यम सिटे हको वनित वह मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का बराबर आसे, मगर मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बराबर नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वह अंदर का नेट डाइपोल मोमेंट आओ तेल आओ ना अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज हाउ इज दैट डिनोटेड? दैट इज डिनोटेड बाय बीएम, और ये बीएम तब तक नहीं होगा जब तक बी नॉट ना होगा। आर यू गेटिंग मी? अब एक और तरीका है, यूता हुआ ये अंदर का ये मैग्नेटिक फील्ड आसे आमुत, आर यू गेटिंग मी? सु कत पे डिपेंड, सु डिपेंड सु त्यूत मैग्नेटाइज गोमुत, मोर इज द बीएम, जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उतना वो मैग्नेटाइज होगा। अरे साफ साफ मैं बोल रहा हूं कि आख मटेरियल गस तम साथ ज्यादा मैग्नेटाइज यम साथ तमिस अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है ज्यादा आमुत, तो वही तो बोल देंगे, सिंपल सी बात है। तो बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। यूता वही तमिस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आसे त्यूता आसना अंदर कहीं बीएम ज्यादा डेवलप गुमुत, बहुत अच्छा। अब हम क्या कहते हैं कि एक और टर्म यहां पर देते हैं कि इस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी छो, इसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी छो ये दपन ये बराबर BM डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये एक और टर्म हम लेते हैं क्योंकि अब आपको यहां पर पता होगा कि ये जो म्यू नॉट है इट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दिस फ्री स्पेस, जो बाहर है ना स्पेस, फ्री स्पेस, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, तो उससे डिवाइड करना किसको, जितना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब डेवलप हो गया। व्हाट इज दैट इज द BM मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल, तो डिवाइड बाय करना कि ये किस मीडियम में रखा है आपने इस मटेरियल को, तो वो तो होगा फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में ही आपने बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो BM डिवाइड बाय बी नॉट विल बी दी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अगेन एक और टर्म याद रखना कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी किसके बराबर होगी। आगे में अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा कि क्या सर ये इसके साथ रिलेटेड है कि नहीं, आप मुझे एक बात बता, यू को नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप गुमुत, सीधी सी बात है, जिधर की तरफ अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होगा उधर ही की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उधर डेवलप होगा। तो ये इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कुन आसन युकुन अंदर का नेट डाइपोल मोमेंट युकुन त नेट डाइपोल मोमेंट चलो साव युकुन तत अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ते उकनी तमे लगो युकुन नेट डाइपोल मोमेंट अंदर का डायरेक्शन है तुकनी एज BM डायरेक्शन। आर गेट मी? तो यहां पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो BM वेक्टर I वेक्टर। आर गेट मी? अगेन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो जिधर की तरफ अंदर इंड्यूस या डेवलप मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर की तरफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होगी। ये इसके साथ बराबर मेल खा रहा है। एक और बात, यूता ये ज्यादा मैग्नेटाइज गसे त्यूता मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आमुत, तो मोर इज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इट मींस द मोर द मैग्नेटिक फील्ड इट इज डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल। आर गेट मी? ये एक और रिलेशन है। अगर आप इसका भी यूनिट, और मैं यहां पर एक और चीज बता दूंगा, जैसे आपने वहां पर एप्सिलॉन देखा था, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 8.85 × 10⁻12 c² (n - 1 m - 2), तो वो चीजें तो आपको पता है कि उसका वैल्यू क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। तो सेम यहां पर म्यू नॉट का भी वैल्यू याद रखिएगा। तो ये जो म्यू नॉट होता है यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसकी किसके बराबर होता है? 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर एम्पियर पर एम्पियर। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज आपने याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब आप आज के बाद ये याद रखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और वो कब डिसाइड होती है? जब उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देखेंगे कि वो मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हो जाएगा मैग्नेटाइज, तब हम कहेंगे कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इस मटेरियल की है, ये मीडियम की नहीं होती, ये उस मटेरियल की होती है जो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कितना वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कोता ही तथ में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप गैस तथ में कोता मैग्नेटाइज गैस सु डिपेंड कर मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी पे। तो ना फिक्र अमी सिग्निफिकेंस क्या छ? अमी सिग्निफिकेंस छ ये, अगर कोसे मटेरियलस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी युक वैल्यू ज्यादा होस तमिक मतलब गो सो ज्यादा मैग्नेटाइज गसन येले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस में था होन। आर गेट मी? लोअर इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, सो
सह गژ ज्यादा मैग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल टर्म रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म. आर गेटिंग मी? अब एक और टर्म आ रही है, उसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. एक और आ रहा है, उसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखना कि सर कहां पर मैग्नेटाइजेशन बोल रहा है और सर कहां पर मैग्नेटिक बोल रहा है. सो दैट इज ये इन टर्म्स के रिगार्डिंग आपको थोड़ा चौकस रहना पड़ेगा. ठीक है, तो आप ये सब चीजें उतार भी सकते हैं और मैं आपको नोटिस भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये इसके आखिरी लेक्चर है. एक दो लेक्चर हो जाएंगे बस, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा. तो उसके बाद में आपको पूरे चैप्टर के नोटिस सेंड करूंगा. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, आपको आप मेरे साथ जैसे भी जुड़े हुए हैं तो आपको मिलते जाएंगे, तो आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन में, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो जो पाई ये पोड़ ऐसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. अब क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अब वना मैं यथ मज थो खास ख्याल, यह मैग्नेटिक किन यह मैग्नेटाइजेशन. आर गेटिंग मी? तो अब दूसरी टर्म जो है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यहाँ ब्याख नाव थी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि ये कथ रिलेटेड छो. इसलिए मैंने एक और टर्म बोला मैग्नेटाइजिंग फोर्स. इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं. ठीक है, यम ब्रोह छो पाई, यम ब्रोह पढ़ाव मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. यानी कि अगर मैं अख मटीरियल ओन सह थो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस मज, तथ में कोता गो डेवलप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सह डिपेंड करन तथ मीडियमस पे, मटीरियलस पे. वो जो मटीरियल है उसका नेचर क्या है, सह तथ पे डिपेंड करन. तम खतर कर अख टर्म इंट्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. यमिस वन ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आछे सह गژ मैग्नेटाइज ज्यादा. मगर यह कमिच प्रॉपर्टी छे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल. आर गेटिंग मी? मटीरियलस क्या छे प्रॉपर्टी, सह कोता गژ मैग्नेटाइज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस मज. मगर सह मैग्नेटाइज करने खतर मा छे मटीरियलस योत पे डिपेंड वुचुन, सह करना बे चीजस पे डिपेंड. युस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड छे तमिस कसा छे स्ट्रेंथ, वो इस पे भी डिपेंड करेगा. आर गेटिंग मी? सह पैरामीटर युस अस रिलेट कर या युस असे रिलेशन दी कत मतलब, या युस असे रिप्रेजेंट कर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हेक्या अकिस मटीरियलस मैग्नेटाइज करित किन केन, तथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस कसा स्ट्रेंथ गژ आसनी. आर यू गेटिंग मी? सो अ पैरामीटर विच इज रिलेटेड या विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड such that this magnetic external magnetic field can magnetize the material is given by a quantity called, is given by a term called as the magnetic intensity. Are you getting me? So इसका मतलब ये है कि अगर ब सिंपली कर बाना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं फ्री स्पेस में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया तो कितना लाया मैंने, तो इट इज बी नॉट. बी नॉट इज व्हाट? इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सही बात. चलो ये ईयर में है तो इसका मतलब कि इस ईयर की क्या होगी परमिएबिलिटी, सपोज दैट इज म्यू नॉट. क्लियर था? चलो दीज आर द पैरामीटर्स यू इसका पाइच. उसके बाद मैंने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, चलो मैं एक सबस्टेंस लेके आया और उसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लाया एक मटेरियल को लाया. अब कहां पर रखा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोशिश क्या रोज ये करन ब मैग्नेटाइज, ये मिस मजान ब मैग्नेटिक फील्ड. आर गेटिंग मी? चलो सु कत पे डिपेंड करन, सु डिपेंड करन मटेरियल क्यों तम खतर कस टर्म आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. ये करने अथ पे डिपेंड क्या मैग्नेटिक ये मटेरियलस युस ये मटेरियल यथ अंदर कन थो अमुक नेचर क्या ये कर डिपेंड थी युस योर आव ये एक्सटर्नल फील्ड ये क्यों ये कर यथ पे डिपेंड. सो ये क्यों ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट ये कर यमिस मैग्नेटिक मटेरियलस मैग्नेटाइज. तम खतर टर्म इंट्रोड्यूस कर तथ वन मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अथ वन बह जल्दी जल्दी तुम मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द मटेरियल ऑफ द मैग्नेटिक सबस्टेंस. जो भी ये सबस्टेंस है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो ये कहेगा कि ये गसा मैग्नेटाइज किन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. अब दूसरा ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है क्या मिस मैग्नेटाइज करित, तम खतर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्डस क्राइटेरिया ये फुलफिल कर तमिस स्ट्रेंथ ठीक ठाक आसनी. सह स्ट्रेंथ मेजर करने खतर या सह स्ट्रेंथ वन खतर सच दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज दिस मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. समझ आवा? सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का से रिलेटेड आसन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का से रिलेटेड आसन विद द मटेरियल या विद द सबस्टेंस व्हिच इज केप्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, चलो वन ये मैं ये मटेरियल ओन, चलो अमिस मज आव मैग्नेटिक फील्ड बी, कोता आव बी.
यहाँ पर देखा कि चलो ये मैग्नेटाइज गो यमिस मन गस ना कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, चलो हाउ मच इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच गेट्स डेवलप्ड इन दिस मटेरियल, दैट इज बी। मगर चलो ये दूसरा मटेरियल है तो इसकी वही परमिएबिलिटी नहीं होगी जो एयर की होगी या जो वैक्यूम की होगी। चलो इसकी परमिएबिलिटी जो है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप हो गया, चलो वो बी हो गया जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यस हम इस परमिएबिलिटी चलो वो म्यू है। आर गेटिंग मी? यहां पर भी मैंने दोनों पैरामीटर्स बता दिए, यहां पर भी दोनों पैरामीटर्स बता दिए। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करन, इट इज डिनोटेड बाय एच। एच इज दपन कोता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोर्स डेवलप अप्लाई, दैट इज बी नॉट divided by ये कट कोर्स अप्लाई इन द एयर या इन द वैक्यूम, ताकि उस परमिएबिलिटी म्यू नॉट, सो डिवाइड कर दे म्यू नॉट से। सो दिस विल गिव द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल व्हिच इज केप्ट इनसाइड इट। आर गेटिंग मी? तो तमिक मतलब गो सर ये तो फिर समझ में आ गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोता छु सु कति छु तमि मीडियम परमिएबिलिटी से करता डिवाइड, वी विल गेट द इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि वी विल गेट द एच। यहां एक और तरीका है, यहां पर हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, वो ये है कि वो ये मैग्नेटाइज कोर ये क्या आई मैग्नेटिक फील्ड आवा ये कोता बी, तो आप बी लिख सकते हैं। अंदर कहीं कोता गो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप डिवाइडेड बाय कर अमिस मैग्नेटिक मटेरियल कचा छ पानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उससे डिवाइड कर, यू विल गेट अगेन द वैल्यू ऑफ एच। सो एच इज आइदर बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और बी डिवाइडेड बाय म्यू। मगर मेरे पास स्टूडेंट कंफ्यूज गसन सर चे पढ़ने यम ब्रो आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मगर सर सा आई कत बराबर वन मे वन तो सो आई बराबर बी एम, यानी कि अंदर कोता मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप डिवाइड बाय एक्सटर्नल कोता ची मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ना कि अंदर। अगर आपने अंदर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड किया ना, ये आई नहीं बनेगा, ये एच बनेगा। आर गेटिंग मी? क्योंकि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और डिवाइड करेंगे उसकी परमिएबिलिटी कितनी है, वो आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी देगा। या अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और बाहर कितनी परमिएबिलिटी थी, अगर उससे डिवाइड करोगे वो आपको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी देगा। ये चीज याद रखिएगा। Here it is internal magnetic field developed divided by permeability of external field, external जो भी स्पेस होगा म्यू नॉट। आर गेटिंग मी? और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है दैट इज अंदर कोता को मैग्नेटिक फील्ड डेवलप डिवाइड बाय करो अंदर कोता छिप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अगर डिवाइड करो नेबर कोता छिप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो आपको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी देगा। इन चीज का खास ख्याल रखना, यमन हुन जो खास ख्याल बह क्या छुस वनन तिकाज न्यूमेरिकल में ये बड़ा काम आ जाएगा आपके। ठीक है, चलो तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वन सा मैग्नेटिक इंटेंसिटी छो ये कहते हो वो सच वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर गेटिंग मी? यू कैन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आइस तो कुनी आइस तत मैग्नेटिक इंटेंसिटी ते, तो इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर गेटिंग मी? आत को कुन डायरेक्शन आत आइस तो कुनी डायरेक्शन यू कैन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड छो तिकाज ये छ रिलेटेड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सिटी होस्ट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी रिलेटेड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सो अंदर कोता को डेवलप। समझ में आया? बहुत अच्छा।